नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बेटी का ससुराल पास लेकिन बहू का मायका दूर होने में ही नफ़ा है। कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दीदी दूर का रिश्ता क्यों बता रही हो, बहू घर से दूर की लाओ और बेटियां घर के पास ब्याही जाए तभी नफ़ा है। राधा जी अपनी बहन रानी जी से बेटी की शादी की बात कर रही थी। नफ़ा कैसा नफ़ा? रानी जी ने हैरानी से पूछा। बेटी का ससुराल पास होगा तो उसे कभी भी घर के सभी प्रोग्राम, समारोह और तीज त्योहारों में बुला सकते हैं। उसको कभी दुख हो तो तुरंत पहुंच सकते हैं। राधा जी आंखें घुमाती हुई बोली। और बहू का मायका दूर रहने का नफ़ा? राधा जी ने बात आगे बढ़ाई। बहू का मायका दूर रहेगा तो वो बार बार मायके जाने की जिद नहीं करेगी। उसके मायके वाले भी आए दिन यहाँ नहीं आएंगे। तीज त्योहारों पर भी जब सहूलियत होगी तभी जाने को मिलेगा। रानी जी मुस्कुराते हुए बोली। इसका मतलब कि तू बहू को तीज त्योहार पर मायके नहीं भेजती? राधा जी थोड़ी नाराजगी से बोली। भेजती हूँ दीदी, लेकिन फिर जल्दी ही बुला लेती हूँ। अरे अब शादी के बाद उसे अपने ससुराल वालों की फिक्र करना चाहिए और अब मेरे हाथ पैर भी नहीं चलते कि घर का सारा काम मैं अकेली करूँ। रानी जी हंसते हुए बोली। तू बहुत स्वार्थी हो गई है राधा, मुझे तुझसे ऐसी सोच की आशा नहीं थी। अब समझ आया कि क्यों तूने रवि की लोकल शादी करने के लिए मना कर दिया। लेकिन आज गीतों के लिए तुझे लोकल शादी करनी है क्योंकि अपनी बेटी आंखों के सामने चाहिए। रानी जी नाराज हो गई। नफ़ा तूने जोड़ लिया तो अब तो मुझसे नुकसान भी सुन। बेटी की शादी लोकल होने से वो चाहकर भी तुम्हारे पास चैन से नहीं रुक पाएगी। दिन भर मिलकर रात में ही चली जाएगी और उस पर दामाद जी का रुकना कभी नहीं होगा। हर छोटे से छोटा तीज त्योहार पर तुम्हें पूरे समधियानों को घर पर बुलाना होगा और व्यवहार भी करना होगा। बेटी की छोटी बड़ी गलती का उलहना तुरंत मिलेगा। वही बहू जब भी मायके जाती है, भले ही 2 दिन के लिए, लेकिन वो चैन से रहती होगी। उसके घर पर छोटी सी पूजा भी होती होगी तो तुम लोगों को बुलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती होगी। शादी नफ़ा नुकसान देखकर नहीं किया जाता, अच्छा घर परिवार देखकर किया जाता है। फिर चाहे बेटी पास हो या दूर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सास की नज़र से नहीं, एक माँ की नज़र से देखो तो बहू भी बेटी ही लगेगी और उसका सुख दुख भी अपना ही लगेगा। रानी जी की बात सुनकर राधा जी को अपनी सोच पर ग्लानि होने लगी। सही कह रही दीदी, इस नज़र से तो मैंने सोचा ही नहीं। इस नफ़ा नुकसान के चक्कर में मैंने बहू के साथ बहुत गलत करके अपने रिश्ते को नुकसान पहुंचा दिया। राधा जी ने तुरंत अपनी बहू को बुलाकर अपनी सोच और व्यवहार की माफ़ी मांगी। आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे अगली कहानी के साथ।